ऐसा कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। लाहौर की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं और आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के बयानिए पर और इस इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। ये आज जो मनाजिर लाहौर में देखे गए ये अनप्रेसिडेंटेड हैं और अभी तो लॉन्ग मार्च में सिर्फ लाहौर की आवाम के विजुअल्स हैं। लाहौर लिबर्टी चौक में इमरान खान पहुंचे, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर मौजूद थी और अब यहां पर दमादम मस्त कलंदर की तैयारियां की जा रही हैं। इम्पोर्टेड सरकार की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलार्मिंग है वो इमरान खान की गुफ्तगू है और उन्होंने DGISI को बराह रास्त मुखातिब किया और कहा कि DGISI कान खोल कर सुन लो। और उसके साथ ही साथ इमरान खान ने बड़ी अहम बातें की हैं और उनकी मजीद जो गुफ्तगू है वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ी अहम बातें हैं। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। इमरान खान इससे पहले बारहा ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के अहम तरीन जो इदारे हैं वो बहुत जरूरी हैं। इमरान खान की ये बात 1000% दुरुस्त है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर वो शख्स जो अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह देता है वो इमरान खान की इस बात से इत्तेफाक भी करता है। यहाँ तक कि खान साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज्यादा, इमरान खान की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा पाकिस्तान की फौज जरूरी है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी और मैं समझता हूं कि ये अहम बात भी है और सच भी, क्योंकि जाहिर बात है एक मजबूत फौज का होना बहुत जरूरी भी है और अहम भी। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और पिछले 2 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, आप देखें फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर उसके फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज अ रिस्पांस टू DGISI एंड DGISPR, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, हमाद अजहर और दीगर सीनियर रहनुमा एक पेज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। फिर रात को इमरान खान का इंटरव्यू और सुबह जब लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ तो इमरान खान ने एक बड़े ताकतवर अंदाज में यह मामला किया। अब आजम सवाती ने 2 नाम लिए हैं और इन 2 नामों पर भी इमरान खान बोले और इमरान खान ने इन 2 नामों पर भी बात की और आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात आपके सामने मैं पिछले व्लॉग में रख चुका हूं कि इन्होंने जो 2 नाम लिए उन 2 नामों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने एक ट्वीट किया, लेकिन बाद में उसे डिलीट किया गया। और इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है इदारों के साथ। और ये जो लॉन्ग मार्च है, मैं ये समझता हूं कि ये लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेड सरकार और इस सरकार की हठधर्मी NRO2 और जो महंगाई है और जिस साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, ये लॉन्ग मार्च उसके खिलाफ है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये जो इस वक्त इमरान खान और इदारों की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और पाकिस्तान के हर दिल अजीज सियासी रहनुमा इमरान खान का है जो पाकिस्तान के खैर खां हैं। और इसमें नुकसान पाकिस्तान की बका के जामिन इदारों का, पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट का है इस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से। और इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों का है और पाकिस्तान के अंदर बैठे चोरों डकैतों का, जो पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को नोचना चाहते हैं, उनका फायदा है। तो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त चीजें हैं
इस सब में बहुत से लोगों को किरदार अदा करने की जरूरत है और बिलाशुबा ये अनफॉर्चुनेट भी है और इस तरह की कन्फ्रंटेशन दोनों साइड से इस वक्त अवॉइड की जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब नाज़रीन इकराम, आपको इमरान खान की मजीद गुफ्तगू भी सुनवानी है। इमरान खान ने बातें क्या की हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप मजीद सुने कि वो क्या कह रही हैं। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। और आपने गैर जानबदार नहीं रहे सियासत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान खान की ये गुफ्तगू भी सुनी जिसमें वो DGISI से बराह रास्त मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आपने सियासत से दूर रहने की बात की लेकिन आपने हमें निशाना बनाया। ये एपॉलिटिकल नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और डायरेक्टली इमरान खान ने इसे आंसर किया। खान ने आजम सवाती की जानिब से लिए गए जो नाम है, आजम सवाती का रेफरेंस देकर वो नाम भी रिपीट किए और उन्होंने दो नाम लिए, एक मेजर और एक ब्रिगेडियर का। जब ये नाम आजम सवाती ने लिए तो उसके बाद भी बहुत सी बातें हुई और इस वक्त ऐसा लग रहा है, मैं समझता हूं कि एक फिजा जो इस वक्त बन रही है वो नहीं बननी चाहिए। वो फिजा क्या है, वो एटमॉस्फेयर क्या है, और जल्द अज जल्द इमरान खान के वेल विशर्स को इसमें जंप इन करना होगा और इदारों से भी और सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस तरह की कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर लिया जाए तो मुल्क के हक में ये बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिनकी कन्फ्रंटेशन कराई जा रही है ऑल ऑफ देम आर वेरी लॉयल टू पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते इस पूरी डिस्कशन के अंदर। अब इमरान खान मजीद क्या कह रहे हैं वो भी सुने। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, और उनको फैसला करने दो। जी नाज़रीन इकराम, मैंने खान साहब की गुफ्तगू 3 हिस्सों में आपको सुनवाई है और इस वक्त जरूरत यह बन चुकी है कि बैकडोर रवाबित की कोशिश की जाए और खबर भी यही है कि बैकडोर रवाबित की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग इसके अंदर जंप इन करेंगे और अभी तो आगाज है और जाहिर बात है इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के बिलाशुबा मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। इस वक्त वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। 25 मई को भी इमरान खान ने इदारों के साथ टकराव ना हो जाए उस पर अपने सियासी मफादात को कुर्बान किया। इमरान खान पिछले 6 महीनों में बहुत से ऐसे मौके आए जब उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को कुर्बान कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इमरान खान के लिए पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है, अपनी सियासत नहीं। और इसी चीज को मैं ये समझता हूं कि इम्पोर्टेड सरकार ने बहुत दफा इमरान खान की कमजोरी के तौर पर समझा, लेकिन इमरान खान ने फिर भी मुल्की मफाद पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसीलिए इस वक्त जरूरत पैदा हो चुकी है कि बहुत से मामलात को जल्द अज जल्द और फौरी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि चीजें इस तरह के लेवल पर ना जाएं कि कल को मामलात भी ठीक ना हो सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।